Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths in standard 5. So kids, आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं. So लास्ट टाइम मैंने पेज नंबर 142 पे ये एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से की होगी. तो हमारा ये जो चैप्टर है वो अभी धीरे धीरे टेंस और हंड्रेड्स वाला जा रहा है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 143 से. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमें प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो मनी है तो वो कैसी है. हमारी इंडिया में रुपी हम यूज़ करते हैं, चाइना में युआन यूज़ करते हैं. तो कौन सी मनी इंडिया से कितनी ज़्यादा पावरफुल है या फिर उससे लो है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन यूज्ड इन एनी अदर कंट्री, यानी कि आपने कभी देखा है कि कोई भी नोट और कॉइन जो यूज़ होता है दूसरी कंट्री में. शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट, शिवम बैंक के पास एक चार्ट है. टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपी वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ का मनी है, पैसा है, तो हम कैसे उसे चेंज कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में. तो यहाँ पे उसका चार्ट दिया गया है. तो चलो हम देखते हैं कि कौन सा मनी क्या है. तो फर्स्ट है कोरिया. कोरिया जो कंट्री है उसका मनी है वॉन, WN1, और हमारे इंडियन रुपीज़ में वो चेंज हम करते हैं तो उसका होता है 0.06, यानी कि इंडिया से वो मनी जो है वो छोटी है, तो हम वो जो है 0.06. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बैंक ऑफ कोरिया, तो कोरिया का यहाँ पे आपको 1000 वॉन दिया गया है, तो कोरिया की नोट दी गई है. उसके बाद है श्रीलंका. तो श्रीलंका का जो उसका भी मनी है वो हमसे छोटा है, तो श्रीलंका का भी रुपीज़ उस वहाँ पे भी रुपी यूज़ किया जाता है, वहाँ है 0.43. उसके बाद है नेपाल. तो नेपाल में भी रुपी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका रुपी भी हमसे छोटा है, तो 0.62. उसके बाद है हांगकांग. हांगकांग में यूज़ होता है डॉलर. डॉलर जो है वो हमसे बड़ा है, यानी कि हमारे इंडिया के 8.40 रुपीज़ और वहाँ का 1 रुपीज़. ओके. उसके बाद है साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका का वहाँ पे रैंड यूज़ होता है, तो वहाँ के वहाँ का 1 रुपीज़, यानी कि इंडिया का 4.80 रुपीज़. चाइना. चाइना में युआन यूज़ होता है, तो वहाँ का 1 रुपीज़, यानी कि हमारा इंडिया का 9.83 रुपीज़. तो चाइना का युआन भी हमारे रुपीज़ से बड़ा है. UAE. तो वहाँ पे भी दिरहाम यूज़ होता है, तो वहाँ का 1 रुपीज़, यानी कि हमारे 17.79 रुपीज़. ये भी बड़ा है इंडिया के रुपीज़ से. USA. डॉलर. डॉलर तो बड़ा ही है, जिसका उसका 1 रुपीज़, यानी कि हमारे 65.29 रुपीज़. जर्मनी. वहाँ पे यूरो यूज़ होता है, उनका 1 रुपीज़, यानी कि हमारा 76.83 रुपीज़. इंग्लैंड. इंग्लैंड में पाउंड यूज़ होता है, उनका 1 रुपीज़, यानी कि हमारा 86.63 रुपीज़. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के रुपीज़ से छोटा किसका है मनी, किसका कौन से देश का छोटा है, तो कोरिया का सबसे छोटा है. उसके बाद श्रीलंका और नेपाल. तो हमारे इंडियन रुपीज़ से इन 3 कंट्री के जो रुपीज़ है वो छोटे हैं, और बाकी सारे कंट्रीज़ के जो रुपीज़ है वो तो बहुत ही बड़े हैं. और सबसे बड़ा है इंग्लैंड का पाउंड, यानी कि उन लोगों का 1 रुपीज़, यानी कि हमारा 86.63 रुपीज़. तो इंग्लैंड का जो पाउंड है वो बहुत ही बड़ा है हमारे रुपीज़ से. तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री के सब दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख लेना कि कौन से कंट्री की कौन सी नोट यहाँ पे दिए गए हैं. ओके. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, तो चलो हम देखते हैं. सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द रेट ऑन 4/10/2017, यानी कि ये 2017 का रेट है. अभी तो 2021 चल रहा है, तो इस रेट में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ ही गया होगा, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि कौन से देश में कौन सा मनी यूज़ होता है. ओके. और ये पूरा चार्ट जो है वो आपको अपने नोटबुक में कंपलसरी लिखना है, ताकि आपको याद रह जाए कि कौन से देश में कौन सा मनी यूज़ होता है. उसके बाद नीचे तो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलो हम उसे देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट
द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़, यानी कि मनी, ये जो पैसे हैं, विच कंट्री, कौन सी कंट्री के बहुत ज़्यादा हैं इंडियन रुपीज़ में। तो हम देख सकते हैं इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है इंग्लैंड, तो आपको लिखना है यहाँ पे आंसर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है वो इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है मिथुन्स अंकल इन अमेरिका, मिथुन के अंकल अमेरिका में हैं, हैड सेंड हिम 10 यूएसए डॉलर, उन्होंने 10 यूएसए डॉलर उसको भिजवाए हैं। तो उसमें से मिथुन यूज़ 350 रुपीज़, तो उसने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिए $10 को, और बाद में उसने 350 रुपीज़ यूज़ कर लिए अपने स्कूल ट्रिप में। हाउ मैनी मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, अभी कितने मनी उसके पास रहेंगे। तो चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके अंकल्स ने 10 यूएसए भिजवाए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। चलो इंडियन रुपीज़ में डॉलर के कितने प्राइस है, 65.29, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 65.29। तो अगर मैं 65.29 के साथ 10 मल्टीप्लाई करूँगी तो कैसे करूँगी, आपको तो पता ही होगा, आप 10th और 100 पढ़ ही चुके हो। तो 6529 अपॉन पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट है किड्स, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट है इसलिए मैं 20 रखूँगी, मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 10। ओके, 0 0 कट, अभी नीचे बचा 1 0, तो मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ 9 पॉइंट, एक ही 0 है इसलिए एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बाद में 256, तो 256। तो अभी उसके अंकल ने कितने पैसे भिजवाए होंगे, 652.9 रुपीज़, हमने डॉलर में से रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अभी उसने 350 रुपीज़ तो यूज़ कर लिए हैं, तो मैं इसमें से 350 माइनस कर दूंगी, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे। तो पॉइंट यहाँ पे 0, 9 माइनस 0 9, 203, तो उसके पास अभी कितने बचे होंगे, 302.9 रुपीज़। तो कितने बचे उसके पास, 302.9 रुपीज़ बचे अभी। ओके, तो ये कैलकुलेशन वाला पूरा जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पेज 144 पे, उसका ही क्वेश्चन दिया है हमें। मजीद फादर इज़ वर्किंग इन यूएई, मजीद के पापा यूएई में काम करते हैं। ही गेट्स 1000 दिरहाम एज अ सैलरी, उनको 1000 दिरहाम मिले हैं। अरुण्स फादर वो वर्किंग इन श्रीलंका, अरुण के पापा जो श्रीलंका में काम करते हैं, गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज़, उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिले हैं। वो गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी, तो इंडियन रुपीज़ की सैलरी में किसको मिले, तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंकन रुपीज़ जो है वो हमारी कंट्री से छोटा है, और तभी दिरहाम रुपीज़ जो है वो हमारी कंट्री से बड़ा है ना। तो यही हमें पता चल जाता है कि जो रुपीज़ बड़ा है उनकी सैलरी ही सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दिरहाम जो है वो 17.79 है। ओके, तो यहाँ पे दिरहाम है, तो यहाँ पे 1000 लिखा है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं कि 1000 मल्टीप्लाई 17.79, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1779 अपॉन 2 डिजिट है इसलिए 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 0 0 0 0 कट, तो यहाँ पे 1779 और इसका 0, यानी कि उनको मिले 17,790 रुपीज़ मिले। ओके, अभी इसके पापा अरुण के फादर श्रीलंका में काम कर रहे हैं, तो उनको 2000 रुपीज़ मिले, लेकिन श्रीलंकन रुपीज़ हमारे देश से छोटा है, 0.43 है, तो चलो वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2000 मल्टीप्लाई 0.43, तो उसे मैं लिख सकती हूँ 43 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2000, 0 0 0 0 कट, तो 43 मल्टीप्लाई 20, तो 43 टू जाएगा, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, और यहाँ पे 20 है तो उसका 0, तो उसके पापा को मिलेंगे रुपीज़ 860। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इंडियन रुपीज़ में दोनों को कन्वर्ट कर दिया है। तो
मजीद के फादर को 17,790 रुपीज़ मिल रहे हैं, जबकि अरुण के फादर को ओनली 860 रुपीज़ ही मिल रहा है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि किसके फादर को ज़्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली मजीद के फादर को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो किड्स आपने यहाँ पे समझ ही लिया होगा कि जो भी कंट्री का रेट जो है वो हमारी कंट्री से ज़्यादा है, यानी कि ऐसी कंट्री जिसका रुपीज़ हमारे रुपीज़ से बड़ा है, तो अगर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारी सैलरी हमें ज़्यादा मिलेगी, हम अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो। और ऐसी कंट्री की जिसका रुपीज़ हमारी कंट्री से छोटा है, तो अगर हम वहाँ पे काम करते हैं तो अगर हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है वो छोटे रुपीज़ हो जाएंगे। उनको मिले थे 2000 श्रीलंकन रुपीज़, लेकिन हमारे रुपीज़ में कितने मिले थे? ओनली 860 रुपीज़। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपको कंपलसरी नोटबुक में करनी है। कोई भी बच्चा वीडियो में देख देख के टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसे 1 नंबर करके सी इक्वेशन नोटबुक में लिखना है, बाद में 1 नंबर करके ये कैलकुलेशन उसमें लिखना है मजीद फादर, ओके, और बाद में ये करना है, और उसके बाद 2 नंबर करके अरुण्स फादर, और उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन करनी है। सो किड्स आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक रखते हैं। हमारा जो इक्वेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तब तक के लिए आपको ये सी इक्वेशन ए और बी ये तीनों जो है वो कंपलसरी नोटबुक में करने हैं, और ये पूरा जो है ये भी आपको नोटबुक में कर देना है। ओके, ए बी और ये वाला सी तीनों के तीनों नोटबुक में, और ऊपर वाला जो ये टेबल है वो भी आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।